सबसे पहले हम लोग को पढ़ेगा वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो को। सबसे पहले हम लोग को डिफाइन करना है कि वेंटिलेशन होती क्या है। वेंटिलेशन होती है अमाउंट ऑफ द एयर दैट रीचेस द एल्वेलाई। लंग्स में जो एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकियल ट्री की, जब वो डिवीजन करते थे, जब एयर होगी एल्वेलाई के अंदर एंटर होगी, इसको कहेंगे वेंटिलेशन। परफ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ द पल्मोनरी ब्लड फ्लो और द कार्डिक आउटपुट which is present in the capillaries that are surrounding the alveoli means जो कि कार्डिक आउटपुट होगा, जो हार्ट पंप करेगा ब्लड, वो जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इस कैपिलरीज में आएगा, जो एल्वेलाई को सराउंड कर रही होंगी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? परफ्यूजन। लेकिन परफ्यूजन को दूसरी तरह भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। परफ्यूजन को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट it is the amount of the oxygen that diffuses from the capillaries that are present around the alveoli into the surrounding tissues or the cells. जो वेंटिलेशन होती है, वेंटिलेशन डिपेंड करती है एल्वेलाई प्रेशर पे। परफ्यूजन किस पे डिपेंड करती है? कार्डिक आउटपुट पे। तो वेंटिलेशन किस में मेजर करते हैं हम लोग? लीटर्स पर मिनट। परफ्यूजन किस में मेजर करते हैं? लीटर्स पर मिनट। तो वेंटिलेशन नॉर्मली कितनी वैल्यू होगी? 4 लीटर्स पर मिनट। परफ्यूजन कितनी होगी? 5 लीटर्स पर मिनट। तो V/Q रेशो किसकी इक्वल हो जाएगी? 4 डिवाइडेड बाई 5। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा? 0.8, मतलब 80%। अभी जो 4 वैल्यू लिखी है वेंटिलेशन की, ये दोनों लंग्स की है। एक लंग की 2, दूसरे लंग की 2। परफ्यूजन 5 लिखे तो एक लंग की 2.5, दूसरे लंग की 2.5। अगर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इक्वल होगी, इसका क्या मतलब होगा? ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब होगा कि जितनी एयर आ रही है उतना ही ब्लड आ रहा है, और वही ब्लड ऑक्सीजनेट होके फौरन जा रहा है टिश्यूज़ के अंदर, ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ गई। लेकिन अगर वेंटिलेशन कम हो रही है या परफ्यूजन कम हो रही है, तो इसको कहेंगे हम मिसमैच हो गया वेंटिलेशन परफ्यूजन। अब इसका मिसमैच हो गया तो ऑक्सीजन कंटेंट जो कि टिश्यूज में जा रहा है वो कम हो जाएगा। तो टिश्यूज में क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब हम लोग कहते हैं कि 0.8 नॉर्मल होती है। ज़रूरी नहीं होता कि 0.8 नॉर्मल हो। एक ऐसा इंसान जो एक पैथोलॉजिकल और डिजीज़ हो जिस इंसान को, उसमें वेंटिलेशन परफ्यूजन रिएक्शन 0.8 आ सकती है और बंदा मर भी सकता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। फर्ज करो ये एक लंग है, लंग से क्या निकलेंगे हमारे पास? ट्रैकिया है। ट्रैकिया से क्या निकलेंगे? ट्रैकिया डिवाइड होकर किस में चले जाते हैं? ब्रोंका। ब्रोंका है। अब ये देखो लंग्स के अंदर चले गए, वो आगे सारी डिवीजन्स होती गई, टर्मिनल, टर्शियरी, रेस्पिरेटरी और एल्वेलाई। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रोंकाई में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो एयर वेंटिलेशन क्या हो जाएगी? 0। लेकिन परफ्यूजन जो होगी, आर्टरी होगी नीचे, जो पल्मोनरी आर्टरी कैपिलरीज होंगी जो सराउंड करने वाला है, वो ब्लड तो उनमें ठीक आ रहा है, परफ्यूजन तो नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, उनमें 2.5 लीटर पर मिनट होगी नॉर्मल। दूसरी तरफ राइट साइड पे दो लंग, एक ये हमारे पास लेफ्ट साइड पर, ये राइट साइड। राइट साइड की जो लंग होगा उसके अंदर क्या होगा? एक अब इस साइड पे क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। इसको कहेंगे हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यहाँ पे वेंटिलेशन क्या होगी? क्या हो जाएगी? पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। वेंटिलेशन तो यहाँ पे नॉर्मल हो रही है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसकी वजह से ये हमारे पास क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो होता है ना, तो परफ्यूजन का मतलब ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो नहीं होगा। तो V/Q की रेशियो नहीं, V क्या है हमारे पास? 2, परफ्यूजन क्या 2.5, तो 2.5 इज इक्वल टू 0.8। ये भी पैथोलॉजिकल है। अब अगर वेंटिलेशन 0 है, परफ्यूजन नॉर्मल है, तो उसकी रेशियो पुट करें तो वेंटिलेशन 0 डालें, 0 डिवाइडेड बाय परफ्यूजन की 0। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि वीनस ब्लड गोज विदाउट ऑक्सीजनेशन। इसका मतलब जो पल्मोनरी वेन्स होंगे इर्द गिर्द
क्योंकि राइट एट्रियम से ब्लड किधर जाते हैं, लंग्स में ही जाते हैं ना, लंग्स में ब्लड जाता है ताकि ऑक्सीजनेट हो चुके। लेकिन यहाँ पे जो ब्लड होगा मतलब ऑक्सीजन तो आ ही नहीं रही होगी अल्वेलाई के अंदर, तो फिर वो किस तरह डिफ्यूज़ होके ऑक्सीजन कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उसको किस तरह ऑक्सीजनेट करेगा। तो फिर वीनस ब्लड गोज विदाउट ऑक्सीजनेशन। और अगर परफ्यूजन ज़ीरो मतलब ब्लड फ्लो कोई आ ही नहीं रहा, तो ई डिवाइडेड बाई ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इसका क्या मतलब है कि अल्वेलाई के अंदर तो एयर बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा एयर आ रही है, और अल्वेलाई बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली फिल हो गया एयर से, लेकिन ब्लड इतना है ही नहीं कि वो ऑक्सीजनेट हो जाए। तो अब तो नॉर्मल जो होगा अल्वेलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सेम हो जाएगा, जो equal to inspired air, or we can say that the equal to atmospheric air। मतलब एटमॉस्फेरिक के अंदर कितना होगा 149, तो इधर इस अल्वेलाई के अंदर कितना हो जाएगा 149। लेकिन जब डिफ्यूज़ होता है अल्वेलाई से ऑक्सीजन इनटू द कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उधर फिर 104 बनता है। जो वैल्यू लिखी होती है ना नॉर्मल हम लोगों ने अंदर अल्वेलाई में कि 104 है, तो 104 तब होता है जब वो डिफ्यूज़ हो रहा होता है अंदर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक भी कितनी होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 149, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड 0, अल्वेलाई के अंदर 104, कार्बन डाइऑक्साइड 40, इधर पार्शियल ऑक्सीजन कितनी होगी 40, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड 45। तो जो 104 आए ये तब आए जब डिफ्यूज़ हो जा रहा होता है, अभी डिफ्यूज़ ही नहीं होगा इस केस में, तब इंस्पायर्ड एयर के इक्वल हो जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाए, ये नॉर्मल है, ये हमारे पास हो रहा है नीचे, नीचे कैपिलरीज में हो रहा है, ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर मतलब पल्मोनरी, किस में हो रहा है ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हो रहा है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है 40, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 45। यहाँ पे नॉर्मल है जो अल्वेलाई के अंदर हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना 104, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कितना 40, एटमॉस्फेरिक में मॉडिफाइड एयर, पार्शियल ऑक्सीजन कितना 149, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ग्राफ में गाइडेड में जो ग्राफ बना हुआ है उसमें लिखा हुआ वी बाई गिवन टू वेंटिलेशन डॉट परफ्यूजन रेशियो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि परफ्यूजन 0 है, वेंटिलेशन ज़्यादा हो रही है, बिकॉज फिर ये क्या होगा, तो इन दिस वेंटिलेशन इज अकरिंग, परफ्यूजन 0 है, तो जो वेंटिलेशन वाली जो अल्वेलाई के अंदर जो एयर होगी वो किसकी है इक्वल हो जाएगी इंस्पायर्ड एयर के, तो आई हमने इधर लिख दिया। यहाँ पे वेंटिलेशन और परफ्यूजन रेशियो नॉर्मल है, तो जितनी एयर आ रही है उतना ही ब्लड है और वो ब्लड ऑक्सीजनेट हो रहा है। So it is a normal alveolar air। कि नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो 0 कि वेंटिलेशन 0 है
कोई भी एयर नहीं आ रही, ब्लड बहुत सारा है कैपिलरीज के अंदर, लेकिन ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं होगा। तो जो ब्लड होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा? सो क्या हो जाएगा? तो पॉइंट सो जैसे रेशियो होगी वेंटिलेशन ओवर, ये किसकी इक्वल हो जाएगी? वीनस, ये किसकी इक्वल हो जाएगी? वीनस ब्लड की इक्वल हो जाएगी रेशियो, ठीक है।